हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी स्टोरी ड्रीम लवर हिस्टोरिकल प्लस मॉडर्न का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आई होप कहीं सबको मेरी स्टोरी पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि जो जान होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और टेंस होता है कि मैं अब ईवो से कैसे मिलूँ। तो वो अपने कॉलेज ग्राउंड में बैठा होता है, तो वहाँ पे अचानक से न्यूज़ैन और उसके म्याँ म्याँ न्यूज़ैन म्याँ म्याँ वेंचिंग और वैनिंग आ जाता है और बोलते हैं जान को, तुम इतने दिन अपसेट हो रहे थे, परेशान क्यों? तो वो बोलता है यार मुझे पता ही नहीं कि ईवो को क्या हुआ है, वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा, मुझे उसके पास मेरा नंबर भी नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं इससे कैसे मिलूँ? तो पूरे 1 हफ्ते से स्कूल भी नहीं आया। जब वो आया तो मैंने उसको नूडल्स दिए, उसके बाद वो आता ही नहीं है। मैंने क्या किया आगे, मैं उसके फ्रेंड्स को पूछा तो वो मुझसे डाँट रहे हैं आगे, इसका तो कुछ बोल नहीं रहा है। सब बोल रहे हैं कि मेरे नूडल्स की वजह से वो बीमार हो गया। तो वो उसको बोलता है कि हाँ, हो सकता है कि हमें पता चला है कि जो ईवो है वो बिल्कुल स्पाइसी नहीं खाता, उसने तुम्हारे घर के स्पाइसी फूड खाया, तो इसलिए शायद उसको एलर्जी हो गई होगी। वो बोलता है क्या? ईवो को स्पाइसी फूड से एलर्जी है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो बोलता है कि हम अभी-अभी उसके फ्रेंड से सुन के आ रहे हैं कि तुमने ऐसा कुछ कारनामा करा हुआ है और तुम हमें बोल रहे हो। यार कम से कम उससे पहले पूछ तो लिया करो, उस काम करने से पहले। कोई काम तुम सीधे करते हो? नहीं। जो काम करते हो उल्टा ही करके आते हो यार, हद होती है। तो वो बोलता है ओके ना, सॉरी न्यूज़ैन, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मुझे ईवो से मिलना है, मुझे बहुत ज़्यादा उसकी याद आ रही है, प्लीज़ मुझे उसका बारे में जानना है, प्लीज़ मुझे उसके पास लेकर जाओ। तो वो बोलते हैं हाँ, वो तो मेरा फ्रेंड लगता है ना, मेरा भाई लगता है, तो मैं उसके पास जाऊँगा उड़ के और पूछूँगा तुम ठीक हो या नहीं। तो कैसी बातें कर रहे हो? मुझे पता होगा, ऑफ़ कोर्स मुझे कहाँ पता होगा कि वो कहाँ रहता है? तो बोलते हैं ओह! तुम्हें भी नहीं पता है? बोलता है नहीं यार, मुझे कहाँ से पता हो, मैं भी तेरा फ्रेंड हूँ ना, उसका थोड़ी ना हूँ। बोलता है हाँ, कुछ जुगाड़ करो ना। तो मैं बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया। तो वो जॉन जो बोलता है जल्दी, जल्दी, जल्दी बोलो क्या है? तो वो उसको बोलती है कि मैं आज, मुझे लगता है कि आज कॉलेज के बाद ना ईवो के कोई ना कोई फ्रेंड तो उसके घर से मिलने जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो बीमार है। तो बोलते हैं हाँ, ये बात तो है। तो क्यों ना तुम उसके पीछे जाओ और उसको पता चल जाएगा तुम्हें कि उसका फ्रेंड कौन है और उसका घर पे कौन है, उसका घर कहाँ पे है, ये सब कुछ तुम्हें पता। तो ज़ान बोलता है हाँ, ये बात भी है तो है। ठीक है, आज मैं यही करूँगा, मैं कॉलेज के बाद ना पीछा करूँगा। तुम लोग सब ना नज़र रखना कि कौन सा फ्रेंड ईवो का कहाँ जाएगा, ठीक है? तो हम सब ना हम उन सब के उन फ्रेंड्स के पीछे जाएँगे और जिसको ईवो का घर पता चला, मुझे उसका एड्रेस उसी टाइम सेंड कर दोगे। ओके, मैं उसी टाइम उससे मिलने जाना चाहता हूँ। तो वो ना दुनिया बोला तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तुम पहले अच्छे से घर जान लोगे, उसके बाद जब उसका फ्रेंड वहाँ चल जाएगा फिर तुम वहाँ जाओगे। तुम प्रॉमिस करो तुम कुछ भी गड़बड़ नहीं करोगे। बोलते हैं ओके प्रॉमिस, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे उसका एड्रेस बताओ। तो सब फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो उन ईवो के फ्रेंड्स के ना कॉलेज खत्म होने के बाद सब फ्रेंड्स जो है ईवो के फ्रेंड्स के पीछे-पीछे जाने लगते हैं। तो जो ये ज़ान है, लकीली ज़ान जो है उसके उस फ्रेंड के पीछे जाता है जो उसके उस दिन उसे मिलने जाना गया होता है। तो ईवो जो है वो आराम-आराम से जाता है और पहुँचता है बहुत ज़्यादा बड़ी एक मतलब महल महल हवेली के पास, एक बहुत बड़ा मेंशन के पास। तो वो बोलते हैं वाओ! ये कितना बड़ा मेंशन है। मतलब ईवो का ज़ान का मेंशन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बट उसको ना ईवो का मेंशन बहुत ज़्यादा मतलब प्यारा लगता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल तरीके से बनाया गया होता है। जैसे मतलब ज़ान के पास पहले जैसे वो जैसे रहते थे वो वैसे मतलब उतना भी नहीं होता, बट मॉडर्न होता है, बट उतना भी ज़्यादा नहीं होता कि थोड़ा बहुत थोड़ा हिस्टोरिकल टाइप में बनवाया होता है ज़ान के लिए। तो ज़ान को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ज़ान को देखते रह जाता है और वो सोचता है कि नहीं, मैं यहाँ पे तो ईवो से मिलना है, तो मैं क्या देखे जा रहा हूँ। तो वो बोलता है हाँ। तो वो उसकी फ्रेंड को नज़र रखता है, तो उसका फ्रेंड जो है अंदर जाता है, वो उसे मिलता है। उसके बाद वापस आता है, तो वो जहाँ जो होता है वो 1 घंटे से या मतलब 1.5 घंटे से वेट कर रहा होता है कि उसका फ्रेंड कब बाहर निकले। बट वो उसका फ्रेंड होता है, तो आराम से अपनी दोस्त की हेल्प करके ऐसे-ऐसे फिर निकलेगा ना। तो वो बोलता है कि हाँ, जान जो होता है बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है और बोलता है कि मैं क्या करूँ? तो फिर वो सोचता है कि हाँ, मैं अपने फ्रेंड्स को मैसेज करके बोलता हूँ कि अपने घर चले जाएँ। तो सब फ्रेंड्स उनको कॉल करते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम जाओ, मुझे ईवो का घर मिल गया, मैं उससे मिलकर आ जाऊँगा। तो उसको बोलते हैं नुसैर कि जल्दी से वापस आ जाना, वरना आंटी जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँगी। तो वो बोलता है कि तुम मम्मा को बोल देना कि मैं ईवो के पास गया हूँ। तो नुसैर बोलता है पक्का? वो बोलता है हाँ, तुम बोल देना मम्मा को, मैंने मम्मा से परमिशन ली हुई है। तो वो बोलता है इसको ओके। फिर मैं तुम्हारी मम्मा को बोलूँगा, तुम मेरी मम्मा से कॉल पे बात कर लेना। तभी जॉन को न्यूसन की कॉल कट करने के बाद मम्मा की कॉल आती है। तो मम्मा उसको बोलती है कि बेबी अब कहाँ हो? तो वो बोलता है मम्मा मैं ईवो के घर पे आया हूँ, बस मुझसे मिल के अब घर वापस आ जाऊँगा। तो उसकी मम्मा बोलती है देखो बेटा जल्दी वापस घर आना, मतलब शाम होने से पहले आ जाना। तो वो बोलता है मम्मा ओके, मैं आ जाऊँगा, आप टेंशन मत लो। उसकी मम्मा बोलती है ओके बट अपना ध्यान रखना। तो वो बोलता है ओके मम्मा। क्योंकि उसकी मम्मा को कुछ मतलब अभी हमें सस्पेंशन है कि उसकी मम्मा को उसके पास के बारे में पता है या नहीं पता, बट लग रहा ऐसा रहा है कि उसके शायद पता हो या नहीं, वो नहीं पता, बट उसने परमिशन उसको दे दी है। तो जो ज़ान होता है वो ईवो के फ्रेंड का निकलने का वेट करता है, ईवो का फ्रेंड निकल जाता है। तो ज़ान चुपके से ईवो के घर के अंदर एंटर करता है, क्योंकि अगर उसको सिक्योरिटी गार्ड वाले वहाँ पे देख लेते तो उसको शायद वो अंदर नहीं जाने देते, वो चुपके चुपके जाता है। उसको ये आइडिया भी न्यूसैंग ने ही दिया होता है।
तो वो चुपके-चुपके जो अंदर जब एंटर कर जाता है तो जो ईवो है वो ज़ान को देख लेता है। तो मतलब ईवो को हँसी आ जाती है और उसको अपने पास के थोड़े बहुत फ्लैशबैक्स आते हैं कि जब अ, ज़ान गुस्सों में था तो वो कैसे भागा करता था अपनी पास्ट लाइफ में भी। तो वो बोलता है कि ज़ान बिल्कुल नहीं बदला, ज़ान अब भी वैसा जैसा वो पहले था। तो मतलब ज़ान को जो होता है उसके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल आती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है। जो वहाँ पे उसकी मेड होती है उसको उसके लिए फूड लाया होता है उसने, तो वो बोलती है कि सर आप क्यों हँस रहे हैं? तो यंग मास्टर आप अचानक स्माइल क्यों करने लगे? तब आप भी स्माइल नहीं करते, वो बोलता है कुछ भी नहीं तुम जाओ। तो मतलब सब वो बेचारी सस्पेंशन में जाती है कि आज तक हमारे यंग मास्टर कभी स्माइल नहीं करे, अभी किसको देख के स्माइल करे। तो वो को ना अपने फ़ोन में बैठ के आराम से ज़ान को देख रहा होता है वो कैसे छुप-छुप के अंदर मेरे घर पे आ रहा है। तो जब वो अंदर एंटर करता है दरवाज़े के अंदर तो वो डोरबेल बजाता है, तो डोरबेल बजाने के बाद वहाँ पे मेड आती है और दरवाज़ा खोलती है। तो जब दरवाज़ा खोलती है वहाँ पे कोई होता नहीं है क्योंकि अगर जान उनके सामने जा नहीं सकता तो जान क्या करता है, वो ना दरवाज़े के पास कुछ ऐसा रख देता है जैसे दरवाज़ा पूरा बंद ना हो और उसको डोरबेल ना बजानी पड़े, दरवाज़ा खुला ही रहे। तो जान बोलता है कि सच में ईवो बोलता है कि सच में बिल्कुल भी नहीं बदला, ये जैसा पहले था अब भी वैसा ही है, वैसी हरकतें इसकी अब भी है, तभी वो छुप के भागता था और अब छुप के मेरे घर पे एंटर कर रहा है। तो जो जान होता है वो मतलब ईवो होता है वो बहुत ज़्यादा हँस रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ इस लड़के का? मुझे ना मतलब ऑटोमेटिकली इसके को देख के मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं पाता। मैं ज़ान के सामने कैसे रिएक्ट करूँगा वो मतलब खुद के कपड़ों को सँभालने लगता है। ऐसे अपना रूम थोड़ा बहुत साफ़ करने लगता है कि ज़ान मतलब वैसे बहुत ज़्यादा वो मतलब होता है बहुत ज़्यादा सफाई को रखता है बट फिर भी उसको लगता है ना मतलब मुझे थोड़ा बहुत प्रिपेयर होना चाहिए अच्छे से मतलब अच्छे से मुझे अभी बीमार टाइप का हूँ मतलब थोड़ा-सा खुद का क्लीन करने लगता है ना, खुद को सँभाल के रखना पड़ता है। रखने लगता है सॉरी रखने लगता है तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश होता है कि ज़ान उसके घर पे आ रहा है। तो मतलब अब ज़ान को पता नहीं होता है कि वो उसका युवक का रूम क्या है तो ज़ान 2 मेट्स को मतलब बात करते हुए सुनता है कि वो बोलती है उसको मेट बोलती है कि आज पता नहीं यंग मास्टर को क्या हुआ अचानक से इतना स्माइल करे मैंने कभी हँसते हुए देखा नहीं बट आज उनकी इतनी ज़्यादा बड़ी बिग स्माइल देखी ना मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हुई हूँ, मुझे समझ नहीं आया ऐसा कौन सा इंसान है जो उनकी उस ऐसी स्माइल ला सकता है। तो मुझे लगा शायद उनके भाई ने कॉल किया होगा। तो वो बोलती है हाँ यंग मास्टर की तो वो गेस करता है कि रूम कौन-सा होगा, तो वो जल्दी से सेकंड फ्लोर पे चढ़ता है और छुप जाता है। तो मेट्स को कुछ आवाज़ आती है तो वो देखते हैं तो वो जब वो है सॉरी जो ज़ान है वो भागते-भागते जो है वास तोड़ने ही वाला था, गिरने ही वाला था बट ज़ान ना गिराते-गिराते पकड़ लेता है तो बोलता है वो बोलता है वो उसमें बोलता है कि हाँ करूँ मैं इसका ये कितना छोटे से बेबी की तरह वैसे ऊट-पटांग सी हरकतें करके इधर से उधर, उधर से इधर भागे जा रहा है, सीधे भी तो आ सकता था ना। बोल देता मेरी फ्रेंड के घर जाना हो तो बट नहीं उसको तो ऊट-पटांग हरकतें ही करनी होती हैं। तो फिर भी ज़ान जो है वो धीरे-धीरे पता कर दो ना सब वो क्या करता है, वो सोचता है कि अब यहाँ पे कोई भी नहीं था, बड़ा घर है तो मैं ना एक-एक रूम चेक कर लेता हूँ क्योंकि हो सकता है कि ज़ीबो के घर पे कोई रहता नहीं हो, किसका भाई तो यहाँ पे होता नहीं है, तो उसके अंकल भी यहाँ पे नहीं होते, तो शायद वो अकेला ही रहता होगा इस घर में। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो अकेला रहता हो, तो मैं सब रूम में चेक कर लेता हूँ। अगर कुछ हुआ ना छुप जाऊँगा, मुझे छुपने का बहुत आइडिया ना छुप जल्दी सकता हूँ, तो मैं यही करता हूँ। तो जान जो है वो धीरे-धीरे जाता है और सब रूम के दरवाज़े खोलता है और बंद करता है, खोलता है और बंद करता है, वो भी आराम-आराम से। तो ईवो जो है बहुत ज़्यादा हँस रहा होता है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है, बोलता है क्या करूँ मैं इस लड़के का, ये क्या कर रहा है? तो जान जो है वो एट लास्ट जो है वो ईवो के रूम में पहुँच जाता है और जैसे वो दरवाज़ा खोलता है वो ईवो को बेड पे लेटे हुए तो ईवो ने देख लिया होता है तो ईवो ने अपनी आइज़ ना क्लोज़ करी होती है, जैसा लग रहा होता है जैसे वो सो गई क्योंकि उसके फेस पे कभी एक्सप्रेशन तो होते नहीं है। अब अपने एक्सप्रेशन लेस होके ना आराम से सो रहा होता है। मतलब बिल्कुल एक छोटे बेबी की तरह वो जहाँ जहान है वो आराम से एंटर करता है उसके रूम में और दरवाजे को बंद कर देता है और आराम से जाके ईवो के पास बैठ जाता है और बोलता है वाह ये कितना क्यूट है, सोते वक्त कितना क्यूट लग रहा है, छोटा बेबी लग रहा है, कितना प्यारा है, इसको ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जान का दिल कर होता है उसको टच करे, उसको मतलब वो टच करने की कोशिश करता है बट वो बोलता है कि नहीं मैं इसको टच नहीं कर सकता, मैंने इसको टच किया तो ये जाग जाएगा, तो मैं इसको टच नहीं करूँगा। तो जो वो बोलता है कि जान प्लीज़ मुझे टच करो बट दिल में वो रहा था कि जान प्लीज़ मुझे टच करो, मुझे ना मैं तुम्हें फ़ील करना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा तो टाइटली हग करना चाहता हूँ, मैं वैसा नहीं कर सकता, प्लीज़ तुम करो ना, प्लीज़ मुझे टच करो। तो जान जो है वो डरते-डरते जो है ना वो ईवो के फेस पे आराम से टच करता है, तो ईवो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है थैंक गॉड जान तुमने मुझे टच तो किया। मैं कितने सालों से तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए, कितने सालों, कितनी सदियों से तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं कितना अफ़सोस है मुझे कि मैं तुम्हें बोल नहीं पा रहा हूँ। तो जान जो है वो बोलते हो तुम कितने क्यूट हो सकते हो, आई एम रियली सॉरी तुम मेरी वज़ह से बीमार हो गई। तो जान जो है वो तो ईवो है वो जान मुड़ के करवट बदलता है और उसमें जान को परेशान दिखना तो चाहता है, जान क्या करेगा? तो जान डर जाता है, थोड़ा-सा पीछे हो जाता है क्योंकि वो जान को उठते हुए देख कर डराना नहीं चाहता था। वो होता है कि मैं धीरे-धीरे बोलूँगा तो शायद वो उठ जाए, तो
जान जो है वो थोड़ा-सा पीछे हो जाता है, बट ईबो जो है वो जानबूझ के जान की टाँग खींच रहा था। तो जान जो है वो आराम से मतलब पीछे हो जाता है और ईबो जो है बिल्कुल अच्छे से बैठ जाता मतलब लेट जाता है फिर से। फिर वो आराम से अपनी आँखें खोलता है, तो जान जो है वो उसकी तरफ देख रहा होता है और वो उसको भी उसकी खो गया होता है, उसको पता भी नहीं चलता कि ईबो ने अपनी आँखें भी खोल ली और ईबो उसको देखे जा रहा है, तो वो उसको देखे जा रहा है। तो जो ईबो है वो अचानक से खड़ा हो जाता है, तो जान बोलता है कि तुम उठ गए? तो बोलते हैं हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर जान जो है वो हकलाने लगता है कि मैं, तो वो बोलता है क्या मैं कर रहे हो? सीधे बोलो क्या? तो वो बोलता है कि तुम मेरी वज़ह से बीमार हो गए, मुझे नहीं पता था तुम स्पाइसी फूड नहीं खा सकते। तो उसको बोलता है तुम्हें किसने बोला मैं तुम्हारी वज़ह से बीमार हूँ? मैं तुम्हारी वज़ह से बीमार नहीं हूँ, मैं खुद ही बीमार हो गया। तो ये वो बोलता है जान बोलता है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो बोलता है मैं झूठ क्यों बोला? वो बोलता है तुम्हारे फेस पे दिख रहा है तुम झूठ बोल रहे हो। तो वो बोलता है अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो वो बोलता है हाँ, मैं स्पाइसी नहीं खा सकता, आई एम सॉरी। मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। वो बोलता है तुमने खाया क्यों? बोलता है तुम इतने प्यार से बना के लाए थे, मैं नहीं खाता, तुम शायद तुम्हें बुरा लगा था इसलिए मैंने खा लिया। बोलता है कि तुम क्या पागल हो? बोलता है क्यों? बोलता है मैंने बना कर लाए थे, तो मैंने थोड़ी ना बोला था कि तुम खा जाओ, बीमार हो जाओ, फिर कॉलेज ही ना हो, फिर तुम्हारे फ्रेंड्स सारे मुझे के डाँटे। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लगा था, मुझे तुम्हारे फ्रेंड्स से डाँटा और बोला कि तुम्हारी वज़ह से ये वो बीमार हो गया। बोलते आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला ही नहीं। तो बोलता है क्या तुमने अपने फ्रेंड्स को बोला ही नहीं? तुमने मुझे डाँट खिलवाने के लिए घर पे बैठे हो। तो बोलता है अच्छा सॉरी। तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं और जो ही वो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो शाम होने लगती है तो जान बोलता है कि वो प्लीज़ मुझे जाना है। तो वो बोलते हैं तुम सॉरी, जान बोलता है ईवो को कि मैं चाहता हूँ मैं तुमसे कल मिलने आऊँ। तो वो बोलता है ओके, तुम मुझसे पक्का मिलना और तुम परमिशन लेके आना मम्मा से कि तुम रात को यहीं पे रुकोगे। तो बोलते तुम्हारे घर? वो बोलते तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो, तुम्हारी वज़ह से मैं बीमार हूँ, तो मेरी केयर करनी होगी। वो बोलता है हाँ, करनी होगी केयर। तो उसको बोलता है आई प्रॉमिस मैं कल तुमसे मिलने आऊँगा, मैं जा रहा हूँ। तो ईवो जो है जान जो है वहाँ से निकल जाता है, तो फिर गार्ड सब देखते हैं जान को वहाँ से निकलते, तो सब शॉक हो जाते हैं कि ये कौन आ गया? तो उसको पकड़ने तो ईवो बोलता है मेरा फ्रेंड है। मेरी फ्रेंड के साथ आया था तो हम लोगों ने पता नहीं छुप-छुपाते आया, तो फिर हँस रहा होता है। तो जान बोलता है कि तुम्हें पता था मैं आ रहा हूँ? तो बोलता है हाँ, इतना बड़ा मेंशन है तो ऑब्वियस सी बात है मैं अकेला था और मैंने सीसीटीवी कैमरे तो लगाए होंगे, तुम्हें क्या ध्यान में नहीं रहा? बोलता है ओह नो! मुझे तो पता ही नहीं था कि हम इतने बड़े घर में सीसीटीवी कैमरा तो होंगे ही होंगे। बोलता है ओके कोई बात नहीं। तो वहाँ से बोलता है बट मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया तुम्हारे इस घर पे घूमने में। तो बोलता है हाँ, मुझे पता है तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैं देख रहा था। तो जान बोलता है ये वो तुम क्या कर रहे हो ये? तो बोलता है मैंने कुछ बोला नहीं, तुम क्या कर रहे हो? तुम एक बिल्कुल एक बेबी बॉय। बोलता है मैं बेबी बॉय नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। बोलते हैं हाँ, हाँ, तुम बहुत बड़े हो, जाओ अब। तो कल पक्का आना। तो बोलता है ओके। फिर जो जान है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है ईवो से मिलके और घर जाते-जाते न्यूज़ टाइम में हमें को और वेन्ची को कॉन्फ्रेंस कॉल पे सब कुछ बोला होता है कि उसने क्या-क्या किया। तो घर जाते तो मम्मा देखती है कि आज वो बहुत ज़्यादा खुश है, तो मम्मा बोलती है ईवो को कि बेबी आज डिनर में क्या खाओगे? तो वो बोलता है मम्मा को मम्मा मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी फूड बनाना है मेरे लिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश है। तो बोलती है क्यों? तो बोलता है मैंने अपने फ्रेंड से मतलब मैंने जिसके बारे में बोला था, तो उसकी मम्मा जो है वो थोड़ी बहुत टेंस हो जाती है ईवो का नाम सुन के। तो जो अज़ान होता है हैप्पीली अपने रूम में चला जाता है और आराम से सो जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं, तो सुबह जब अज़ान होता है वो अच्छे से रेडी-वेडी होके कॉलेज जाता है और अपने साथ एक एक्स्ट्रा बैग भी कैरी करता है। तो उसकी मम्मा बोलती है बेबी अब कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है मम्मा मैं आज ना ईवो के घर पे रुकूँगा, प्लीज़ मुझे परमिशन दे दो, प्लीज़ मम्मा मुझे मना मत करना, प्लीज़ मम्मा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। तो अपनी वो पाउटी-वाउटी फेस बना के अपने मम्मा को मस्का लगा के ना मम्मा को मना ही लेता है। मम्मा बोलती तुम मेरी बात कभी मानते हो? तो बोलता है प्लीज़ मम्मा मुझे जाने दो, प्लीज़, 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 प्लीज़ आई प्रॉमिस मुझे कल ना पक्का सवेरे वापस आ जाऊँगा, पक्का प्रॉमिस मम्मा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। देख हमने मुझे कल रात को ड्रीम भी नहीं आया, मैं बहुत ज़्यादा डरा भी नहीं देखा, मुझे कुछ दिनों से ड्रीम नहीं आ रहा। तो मैं प्लीज़ मैं जाऊँ मम्मा प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। मम्मा बोलते हैं ओके, तुमसे कौन जीत सकता है, तुम जाओ। बट हाँ बेबी प्लीज़ अपना ध्यान रखना, मुझे कॉल करते रहना। वो बोलता है ओके मम्मा आई प्रॉमिस मैं कॉल करूँगा आपको भी, अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल करूँगा। मैं कॉलेज जाऊँ? तो उसकी मम्मा बोलती है ओके जाओ। तो जान जो कॉलेज आता है वो वेट कर रहा होता है कि उसका कॉलेज कब खत्म हो। तो सब उसके फ्रेंड्स बोलते हैं यार तुम इतने ज़्यादा बेचैन क्यों कॉलेज को खत्म होने में, तो तुम बेचैन होते हो कॉलेज आने में, कभी तुम कॉलेज से वापस घर जाने में। तो अपने सब फ्रेंड्स को बोलता है कि मुझे है ना ईवो के घर पे रहना है, मैं उसके घर पे ना नाइट स्टे करने वाला हूँ। उसने मुझे बोला मैं तभी तुम्हें माफ़ करूँगा तब तुम मेरे घर पे रात को रुकोगे। तो बोलता है क्या तुम्हें उसके घर पे नाइट स्टे करना होगा, तुम पागल हो गए हो क्या? तो वो बोलता है क्यों? मैं अपने फ्रेंड के घर में म्याऊं के घर पे रह सकता हूँ, मैं न्यूसेंग के घर पे रह सकता हूँ, मैं वेंचिंग के घर पे रह सकता हूँ, तो ईवो के घर पे क्यों नहीं? वो मेरा अच्छा फ्रेंड है। तो बोलते हैं हम तुम्हारे बचपन के फ्रेंड है, वो तुम्हारा फ्रेंड है। बोलते हैं हाँ, तो मुझे लगता है वो मुझसे बहुत ज़्यादा पुराना फ्रेंड है, चलो मैं जाता हूँ। तो न्यूसेन बोलता है कि ये लड़का ना कभी नहीं सुधरेगा और वो अपनी मियाँ माया को लेकर चला जाता है, क्योंकि न्यूसेन और मियाँ माया जो है उनके बीच में भी मतलब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही मियाँ माया और न्यूसेन। तो वो अपनी चले जाते तो वो
सॉरी जान बोलता है कि हाँ, हाँ, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाओ डेट पे, तुम्हें क्या है मेरे साथ कोई फ़िक्र-विक्र तो नहीं है ना? तो निशान बोलता है यार तुम मुझे हमेशा टीज़ क्यों कर देते हो? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किस करूँ? तभी तुम आ जाते हो, अपनी गर्लफ्रेंड पे प्यार करो, तभी तुम आ जाते हो, यार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम रॉन्ग टाइम पे एंट्री क्यों मारते हो? तो बोलता है मेरा रॉन्ग टाइम पे एंट्री हमारी कॉलेज टाइम है, ठीक है? तुमको डेट पे लेके जा रहे हो अभी आधे कॉलेज में बंक मार के। वो बोलता है हाँ, तो अपने घर चले जाएगी ना, उसकी मम्मा कहाँ आने देती है उसको मेरे साथ। तो बोलता है हाँ, हाँ, तुम जाओ अपना रोमांस करो और मैं बेचारा मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। बोलते हैं हाँ, हाँ, मैं पता है तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो बना लेना बॉयफ्रेंड मैंने तो ना बोला। बोलता है हाँ, तो तुम बचपन से पीछे पड़ा हुआ है, पटिए जाके कहीं पे पटा के जा, जा अपनी गर्लफ्रेंड का डेट पे। तो जो न्यूज़ है ना उनमें हमें है वो चले जाते हैं उनमें हमें हँसते होते बोलती है और तुम दोनों अब मुझसे झगड़ना बंद करोगे मैं जा ही नहीं रही हूँ। तो बोलते हैं ओके, ओके, सॉरी, सॉरी, तुम जाओ, वरना फिर न्यूज़ है मेरा दिमाग ख़राब करेगा, तूने मेरी डेट ख़राब कर दी, तुम जाओ। तो फिर वो वहाँ कॉलेज से भाग जाते हैं भंग मार के। तो जो जहान होता है वो बेचारा अकेला हो जाता है, वो बोलता है क्या करूँ मैं? वो बहुत ज़्यादा ना बोर हो रहा होता है क्योंकि वेंचिंग और वेंडिंग कॉलेज आ ही नहीं होता है। मैं तो और न्यूज़ जो है वो कॉलेज से भाग गया होता है। बेचारा इंसान जो अकेला पड़ गया होता है कॉलेज में और वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है ईवो को। और वो उसकी बातें सोच उसके बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है, हैप्पी हो रहा होता है। तो अज़ान फिर कॉलेज जब बंद हो जाता है, मैं कॉलेज से छुट्टी हो जाती है, तो वो जाता है मार्केट से बहुत सारा उसके लिए ना फूड लेकर जाता है। उसके लिए पोरेज के लिए बनानी तो उसको आती नहीं, पर लेकर जाता है वो मार्केट से। तो फिर वो जाता है वहाँ पे जब जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे पहले ईबो को कॉल करते हैं, क्योंकि कल भी वो चोरी-छुपके घर पे घुस गया था। पहले ईबो को कॉल करते हैं और ईबो बोलता है कि हाँ, इसको एंटर कर दो अंदर। तो वो जाता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और ईबो के पास जाता है और ईबो को बोलता है तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो बोलता है अब मेरी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि तुम आ गए ना। तो वो बोलता है कि मैं सीरियसली तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहा हूँ, मेरे बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। तो बोलता है हाँ, मैं बता तो रही हूँ मेरी तबीयत ठीक होगी, अब तुम आ गए ना तो मैं बहुत बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा। तो मेरी केयर करने के लिए आना। बोलता है हाँ, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। तो उसको बोलता है कि तुम क्या लाए हो मेरे लिए? तो उसको बोलता है तुम्हारे लिए मैं फूड लाया हूँ, जैसे तुम फूड खाते हो बॉयल फूड, बॉयल करके फूड। वो बोलता है हाँ ठीक है, मुझे दे दो मैं खा लेता हूँ। तो फिर ये वो खाने लगता है, बट उसकी एलर्जी की वजह से थोड़ा बहुत ना वीकनेस हो रही थी, वो खुद नहीं खा पाता। तो न्यूज़ सॉरी जो जान होता है वो बोलता है ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हें खिला देता हूँ। तो हीवो जब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि पास में भी जब हीवो कभी बीमार होता था तो जान उसकी ऐसे ही केयर करता था, ऐसे ही खिलाता था और हमेशा उसका ख्याल भी रखता था। तो वीवो जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो बोलता है कि काश मैं तुम्हें बता पाता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम मेरे लिए क्या हो और मैं कौन हूँ। तो फिर जान बोलता है वीवो मैंने तो कुछ स्पाइसी नहीं खाया, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें मेरा पोरेज खिलाना अच्छा नहीं लगा? तो बोलता है कि नहीं, मुझे ना बस अपनी मम्मा की याद आ गई। तो उसको बोलता है ओह! तुम्हें तुम्हारी मम्मा की याद आ गई? वो बोलता है हाँ। तो फिर जान उससे पूछता है कि कहाँ है तुम्हारी मम्मा? वो बोलता है मेरी मम्मा की तो मेरे बचपन में ही डेथ हो गई थी, मेरी मम्मा नहीं है। तो मैं अपने अंकल और भाई के साथ रहता हूँ, तो चाइना में रहते हैं और मैं कोरिया में रहता हूँ, क्योंकि मुझे कोरिया बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसको बोलता है ओह! मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो उसको बोलता है ओके। तो फिर जब वो डिनर-विनर कर लेते हैं तो जान बोलता है बुको कि मैं कहाँ सोऊँगा? तो उसको बोलता है क्यों? तुम मेरी केयर करने के लिए तो मेरे पास आ जाओ। बोलता है तुम्हारे पास? बोलता है मैं तुम्हारे पास कैसे सो सकता हूँ? बोलते हैं क्यों? तुम मेरे पास क्यों नहीं सो सकते हो? बोलता है हाँ, वो तो बात है। तुम्हारे पास क्यों नहीं सो सकता? ओके, मैं सो जाता हूँ। तो हम ना एक बीच में ना पिल पिलो रखेंगे और तुम एक साइड, मैं एक साइड, ठीक है? तो उसको बोलता है यार पिल्लो क्यों रखेंगे? बेड तो बिल्कुल छोटा-सा है। तो बोलता है छोटा-सा है? इतना बड़ा बेड है, तुम बोल रहे हो छोटा-सा बेड है? तो बोलता है ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो फिर जहाँ जब पिलो रख के सोता है तो उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि उसको मतलब बेड पे फैल के सोने की आदत होती है और ईबो जो है बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ एक ही जगह पे सोता है अच्छे से अपने आप को। और जो इंसान होता है उसको पूरे बेड पे फैला-फैला के सोना होता है खुद को। तो रात में उठ के जो बोलता है मुझे इन पिलोज़ की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अपना पूरा बेड चाहिए। तो उसको बोलता है ओके। तो बेचारा जो जान ईबो होता है वो बेचारा पूरे एक कॉर्नर पे जाके सो जाता है। तो जान जो होता है वो पूरे बेड को फैला-फैला के वो टाँगें डाल देता है उसके मुँह पे, कभी उसके उसके ऊपर चढ़ जाके सो जाता है, क्योंकि उसको ना रात में घूमने की आदत है। वो तो मतलब जान जो है वो को बिल्कुल भी नहीं सोने देता। कभी उसको लात मार के नीचे गिरा देता है, कभी उसको बेचारा कॉर्नर के बेड के कॉर्नर पे छोटी जगह पे जाके वहाँ पे सो जाता है और बोलता है ओह गॉड! जान यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो वो सोया होता है तो अचानक से जान से उसको वो ड्रीम आने लगता है और वो बहुत ज़्यादा पसीने आने लगते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डर लगा जाता है। तो ये वो जब इंसान को ऐसे देखता है तो मतलब उसको हग कर लेता है और बोलता है कि जान तुम्हें क्या हुआ? बोलता है मम्मा वो फिर से आया, मम्मा प्लीज़ मुझे बचा लो, मम्मा प्लीज़ मुझे बचा लो, मम्मा प्लीज़ मुझे बचा लो। तो जान ये वो बोलता है कि कौन आया जान, तुम किससे बातें कर रहे हो? तो जान की आँखें खुल जाती है, बोलता है वो फिर से आया था, वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? तुम कौन हो? तो उसको बोलता है कि कौन तुम्हें बुला रहा है?
मैं ईबो हूँ तुम्हारा फ्रेंड जिसके तुम लोग जब ईबो अपने सेंस सॉरी जब जान अपने सेंस में आता तो बोलते हैं सॉरी सॉरी वो तो वो बोलता है तुम्हें क्या हुआ था वो बोलता है कुछ नहीं बस ऐसे ही तो उसको बोलता है कि तुम मुझे बोलो कि तुम्हें क्या हुआ था तो बोलता है नहीं मैं नहीं बोल सकता सॉरी कुछ नहीं बस मुझे ऐसे ही जब ड्रीम्स आते तो ईबो जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो ईजान है वो ईबो को जो जान होता है वो ईबो को जोर से हक कर लेता है और उसको हक करके सो जाता है। तो गाइज़ अब हमें ये देखना है कि अब अपने जो ईवो है क्या वो जान अपनी ड्रीम के बारे में जान को सॉरी तो जान है अपने ड्रीम के बारे में वो को बोलेगा या नहीं बोलेगा ये हम अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय। प्लीज़ गाइज़ मेरे वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं को हर वीडियो में बोलती हूँ कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी स्टोरी कैसी लगी, बट आप मुझे कमेंट करते ही नहीं हो। अगर हम मुझे कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा ना आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है या नहीं। तो ऐसे ना कमेंट करके क्या होता है कि हमें हौसला मिलता है और हमें लगता है कि हाँ हमारी फोटो कोई स्टोरी कोई लाइक करे कोई पसंद करे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर